CA exams are over and results likely to be announced in Jan or Feb 2024. Now it's 2 से 3 months के ब्रैकेट में मेरी आपके लिए बहुत एक पर्सनल सजेशन और एडवाइस है कि आपको एक बेसिक सी रिसर्च करनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि कौन से CA फर्म्स हैं या कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे आपके लिए एक जॉब प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं या कौन सी ऐसी फर्म्स हैं जो आपको जॉब्स अच्छी ऑफर कर सकती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बिग 4 CA फर्म्स के बारे में डिस्कस करूँगा और आपको एक पर्सपेक्टिव दूंगा, आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वहाँ के प्रैक्टिस एरियाज क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल कि बिग 4 फर्म्स क्या होती हैं, उनके वर्क प्रैक्टिसेस या डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, उनकी डेजिग्नेशन स्ट्रक्चर या करियर ग्रोथ लैडर कैसे होता है, सैलरी पैकेजेस कैसे होते हैं और बिग 4 फर्म्स में क्या ज़रूरत है और वाई बिग 4 फर्म्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड लास्टली, अगर बिग 4 फर्म्स नहीं तो फिर कौन से फर्म्स। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स बिग 4? बिग 4 फर्म्स क्या हैं? बिग 4 फर्म्स are basically the largest global professional service firm. They are the largest accounting firms and वो हैं EY, PwC, Deloitte and KPMG. And ये ऐसी firms हैं जिनका revenue and workforce are actually the highest number of highest revenue and workforce. ये वो firms हैं and इनके offices generally globally हैं, mostly हर countries में होते हैं। तो these are global firms. इनके वर्क प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, ये डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? जनरली वर्क प्रैक्टिसेस होती हैं कॉर्पोरेट टैक्सेशन, GST या इंडायरेक्ट टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, मर्जर एंड एक्विजिशन, वैल्यूएशन, फेमा और रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस, फॉरेंसिक ऑडिट। तो ये ऐसे डिफरेंट वर्क प्रैक्टिसेस होते हैं जहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप एक डिपार्टमेंट को या आप एक वर्क प्रैक्टिस को चूज़ कर सकते हो और वहाँ पे डिफरेंट टीम्स जो हैं वर्क करती है। अब टीम का या डेजिग्नेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? जनरली जो बिग 4 का जो स्ट्रक्चर होता है, स्टार्टिंग लेवल कंसल्टेंट या असिस्टेंट मैनेजर होता है। नेक्स्ट लेवल इज सीनियर कंसल्टेंट जो एक डेप्यूटी मैनेजर भी होता है। देन नेक्स्ट लेवल इज मैनेजर एंड मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद पार्टनर। ये एक करियर ग्रोथ होती है बिग 4 में। तो स्टार्टिंग लेवल आपका कंसल्टेंट होता है। जनरली कंसल्टेंट से सीनियर कंसल्टेंट जाने में आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, कंसल्टेंट 1, कंसल्टेंट 2। देन सीनियर कंसल्टेंट टू मैनेजर के लिए 3 ईयर्स की एक जर्नी होती है, कभी कभार 2 ईयर्स की भी जर्नी होती है। तो इट डिपेंड्स कौन से स्पेसिफिक बिग 4 में क्या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, बट जनरली 2 to 3 ईयर्स का एक स्पैन होता है फ्रॉम सीनियर कंसल्टेंट टू मैनेजर, मैनेजर टू सीनियर मैनेजर। वहाँ भी 3 ईयर्स की आपकी जर्नी होती है जहाँ पे आप मैनेजर से शुरू करते हो, सीनियर मैनेजर तक जाते हो। सीनियर मैनेजर से डायरेक्टर के लिए इवेंचुअली 3 to 4 ईयर्स एंड डायरेक्टर टू पार्टनर्स अगेन डिपेंड टू 3 ईयर्स। सो ऑन एन एवरेज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल आपको एक 2 to 3 ईयर्स का एक टाइम स्पेंड करना होता है, एक जर्नी ट्रैवल करनी होती है एंड आप उसमें एक्सपीरियंसेस गेन करते हो एट ईच लेवल एंड उसी बेसिस पे, उसी डेजिग्नेशन के बेसिस पे आपके सैलरी पैकेजेस डिफाइन होते हैं। एंट्री लेवल पे अगर आप देखो, आपके एंट्री लेवल पे जो सैलरी पैकेजेस होते हैं वो रेंज करते हैं 8 to 10 लाख की रेंज, मतलब कंसल्टेंट लेवल या असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। और ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट होता है, मे बी विद इन द रेंज ऑफ 15 to 20% डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंसेस, ठीक है। तो कंसल्टेंट 2, और जब आप सीनियर कौन बन जाते हो तो वहाँ पैकेज की कहीं ना कहीं रेंज आ जाती है 13 to I guess 15 लाख और 16 लाख, ठीक है। फिर देन सीनियर कंसल्टेंट से मैनेजर की, वहाँ पे कहीं ना कहीं सैलरी पैकेज जो आ जाता है वो अराउंड 19 और 20 लाख से शुरू होता है और अराउंड मैनेजर या मैनेजर ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 एंड देन वो रेंज चली जाती है 25 या 26 के अराउंड, 24-26 के अराउंड। एंड देन जब आप सीनियर मैनेजर बनते हो फर्स्ट ईयर में, रेंज में भी मे गेट स्टार्ट फ्रॉम 29 और 30 lakhs विच कैन गो अप टू 35 लाख। एंड देन डायरेक्टर की जो रेंज आ जाती है वो 40 to 50 लाख की एक रेंज होती है सीनियर मैनेजर के बाद। एंड देन यू बिकम द पार्टनर की मे बी 70 लाख और अराउंड 1 करोड़ एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप इक्विटी पार्टनर हैं या सैलरी पार्टनर है। एक पूरा एक जर्नी होती है करियर ग्रोथ की बिग 4 फर्म में। नाउ बिग 4 फर्म्स क्यों ज़रूरी है या बिग 4 फर्म्स में ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये ग्लोबल फर्म्स होती हैं, तो ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस होती है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं और क्वालिटी बहुत टॉप नॉच होती है।
सेकेंड, क्लाइंटल जो है वो बिग एमएनसीज क्लाइंट्स होते हैं, तो आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। आप क्रॉस टीम के साथ काम करते हो, आप लर्न करते हो नॉट जस्ट विद इन द टीम, क्रॉस टीम के साथ मे बी लेट्स से विद इन इंडिया, आप इंडिया बेस्ड हो विद इन इंडिया, और हो सकता है आप क्रॉस कंट्रीज में भी आप एक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, राइट। नेटवर्किंग में आपको बहुत हेल्प मिलता है, आप अपनी स्किल्स अपग्रेड कर सकते हो, नॉट जस्ट टेक्निकली, प्रोफेशनली एंड सॉफ्ट स्किल्स एज वेल। सो बिग फोर फर्म्स का ये स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बहुत एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। मेरी एक वीडियो है जहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया कि अगर आप एक बिग फोर फर्म ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके क्या स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आपका क्या पर्पस है बिग फोर ज्वाइन करने का, आपका क्या फ्यूचर गोल है, आप कौन से डिपार्टमेंट या प्रैक्टिस एरिया में करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। तो वो वीडियो भी आप देखना और साथ में ये वीडियो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और क्या बिग फोर आपको ऑफर कर रहा है। एंड जब आप उसको मैच करोगे, आप डेफिनेटली उस प्रैक्टिस एरिया में या उस फर्म में आप जा पाओगे जिसको आप चाहते हो एज योर ड्रीम जॉब। नाउ ये तो हो गई बिग फोर का बेसिक स्ट्रक्चर जो एक सीए फर्म्स है। अगर बिग फोर नहीं तो फिर क्या, ऐसी भी फर्म्स हैं जो नॉन बिग फोर्स हैं, लाइक इंडियन टैक्स फर्म्स, इंडियन अकाउंटिंग फर्म्स या इंडियन ऑडिट फर्म्स, या फिर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल TCS, इन्फोसिस या और भी ऐसी कंपनीज हैं। तो मेरी आने वाली वीडियोस में हम ऐसी इन कंपनीज पे बात करेंगे, ऐसे उनके स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे और वो क्या आपको ऑफर करते हैं एज अ जॉब पर्सपेक्टिव, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द बिग फोर आपको अच्छी लगी, एंड आप उसको उस वीडियो से भी के साथ देखिए जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको अगर बिग फोर ज्वाइन करना है तो आपके कौन से पॉइंटर्स पे आपको वर्क करना चाहिए। तो ये 2 मंथ्स आप अपने बारे में समझिए, आप अपने पर्सपेक्टिव्स को देखिए, आप अपने रिसर्च करिए कौन सी फर्म्स को ज्वाइन करना है, एंड मेक ए वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। दिस इज राहुल जैन साइनिंग ऑफ।